नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। के पाठक भी हैरान हैं। आखिर असली टेस्ट शुरू होने से पहले ही बीपीएससी से बहाल शिक्षक भाग क्यों जा रहे हैं? आप ऐसा सोच रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त और बहाल शिक्षकों की तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी के पाठक का मेन टेस्ट तो बचा हुआ है। नवनियुक्त शिक्षकों की बहाली हो चुकी है और इन्हें इनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है। अलग अलग स्कूलों में इन्हें जो है दायित्व और प्रभार सौंप दिया गया है, लेकिन अभी भी मेन टेस्ट जो है, असल टेस्ट जो है वो बाकी है। के पाठक औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जा रहे हैं और इन नवनियुक्त शिक्षकों के बारे में ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये फर्जी शिक्षक तो नहीं, क्योंकि तमाम जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनमें कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो फर्जी हैं और इन फर्जी शिक्षकों के ऊपर शिक्षा विभाग का के पाठक का गाज गिरना शुरू हो गया है। सरकार ने बीपीएससी के जरिए 1,20,000 शिक्षकों की प्रथम चरण में बहाली की। बहाल होने के बाद शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। उसके बाद विद्यालय में पदस्थापना। अब शिक्षा विभाग पहले चरण के शिक्षकों का सत्यापन कर रहा है। ध्यान रहे कि बहाल होने के बाद भी सैकड़ों शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र लिया, ज्वाइन नहीं किया। कई शिक्षक बिना सूचना के गायब हो गए। कई शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने भगोड़ा की श्रेणी में रखा। इतना ही नहीं, के पाठक की ओर से जारी एक आदेश का मजमून पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि वे इस स्थिति के सामने आने के बाद कितने नाराज हुए। के पाठक की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि यह उल्लेखनीय है कि नवनियुक्त अध्यापकों में से भी लगभग 50 विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान देकर भगोड़ा बन चुके हैं। कि जिले में ऐसे भगोड़े अध्यापक हैं तो उन्हें तुरंत निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाए। ताजा आप लगा सकते हैं, शुरुआत में छुट्टी के विवाद को लेकर यूपी के कई शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया। दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में शिक्षकों ने योगदान देने के बाद तत्काल इस्तीफा दे दिया। उपरोक्त समस्या चल रही थी कि बीच में एक और समस्या सामने आ गई। अब सत्यापन का नाम सुनते ही बीपीएससी से बहाल शिक्षक गायब होने लगे हैं। हुआ यूं कि बीपीएससी की परीक्षा देने के बाद बहाल होने वाले शिक्षकों को लेकर शुरू में आरोपों का सिलसिला चला। जीतन राम मांझी सहित 1-2 नेताओं ने इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। कुछ नेताओं ने कहा कि बिहार के बच्चों को दूर दराज पोस्टिंग देकर टॉर्चर किया जा रहा है। यूपी के शिक्षकों और अन्य राज्यों के शिक्षकों को शहर में पोस्टिंग दी जा रही है। हालांकि इन आरोपों के सामने आने के बाद किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। सभी लोगों का मानना था कि के पाठक एक कड़क अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में ऐसा नहीं होगा। अब एक बार फिर बीपीएससी में बहाल शिक्षकों को लेकर फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। अब तक सूबे के 3 जिलों में फर्जी शिक्षक मिले हैं। कई शिक्षकों को भगोड़ा करार दे दिया गया है। फर्जी शिक्षकों की संभावना को देखते हुए तत्काल शिक्षा विभाग ने सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। इसके बाद से फर्जी शिक्षकों के पोल खुलने शुरू हो गए हैं। अब प्रथम चरण में बहाल शिक्षकों का सत्यापन कार्य चल रहा है। इसमें शिक्षा विभाग रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपना रहा है। आपको लग रहा होगा कि आपने एग्जाम दे दिया, फॉर्म भरा, एग्जाम दे दिया, नियुक्ति पत्र मिल गई और आपकी पोस्टिंग हो गई और आप शिक्षक बन गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद रीवेरिफिकेशन का काम चल रहा है, सत्यापन का काम चल रहा है। और उस वेरिफिकेशन में अगर आप फेल हो जाते हैं या उससे पहले अगर आप भाग जाते हैं तो आप कभी भी बिहार में और शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और ऐसा ही अब देखने को भी मिल रहा है। तमाम नवनियुक्त शिक्षकों ने ज्वाइनिंग से पहले कुछ ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने ये कहा कि दूर हमें पोस्टिंग कर दी गई है, इसलिए उन्होंने पहले ही नौकरी छोड़ दी, भाग गए। तो कुछ ऐसे हैं जो नौकरी के बाद जो है, यानी छुट्टियों में कटौती को लेकर बहाना देकर के ये शिक्षक जो है वो भाग रहे हैं। तो अब रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है, यानी सत्यापन की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है और फर्जी शिक्षक जब बिहार में पकड़ाने लगे हैं, तो ऐसे शिक्षक अब भगोड़े भी बनने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।